न्यू ईयर एडवांस में आप सभी को। मेरा नाम रवि भास्कर है। हमने देखा कि कुछ शायरी चल रहा था यहाँ, तो हमको लगा कि कुछ लाइन हम भी बोल दूं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि माटी के पुतले में जान होनी चाहिए, माटी के पुतले में जान होनी चाहिए और मेहनत करने वालों की अलग पहचान होनी चाहिए। वाह वाह। और ये शायरी उनके लिए है जिनके वजह से ये पूरा कारवां, ये खूबसूरत सा माहौल यहाँ पर बना है। उस एक शख्स के लिए मैं शायरी सुना देना चाहता हूँ। अगर वो बात वहां तक पहुंच जाए तो हम चाहेंगे कि वो भी ताली बजाए। पर तुल से जरा आप भी सुनेंगे इस शेर को कि माटी के पुतले में जान होनी चाहिए और मेहनत करने वालों की अलग पहचान होनी चाहिए। और जिसके वजह से, जिसके मार्फत से इस एक्वा वर्ल्ड में इतना खूबसूरत कार्निवल सजा है, उनके स्वागत में पूरा आसमान होना चाहिए। वाह वाह। उनके स्वागत में पूरा आसमान होना चाहिए। बाकी नया साल का मोमेंट है तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा इश्क मोहब्बत की शायरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग आज्ञा दे तो हम सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे देश में इश्क, मोहब्बत, प्रेम, इसकी एक लंबी फहरिस्त है और लोग इसी के वजह से जीते हैं। हमने कुछ लिखा है ऐसे, आप देखेंगे कि आजकल प्रेम में झगड़े बहुत होते हैं। तो समझिए इस शेर के माध्यम से एक इंसान अर्ज करता है अंदर से कि तेरी मोहब्बत को मरने नहीं दूंगा। भाई साहब जरा सुनिएगा कि तेरी मोहब्बत को मरने नहीं दूंगा और घर किसी का भी जलने नहीं दूंगा। पता करो इन हवाओं में आग लगाया किसने, नया साल आ रहा है, कह दो चार दीवारी के भीतर गुजरने नहीं दूंगा, चार दीवारी के भीतर गुजरने नहीं दूंगा। चलिए शायरी तो हो गई, लेकिन एक यहाँ पर जो बच्चियों की संख्या है ना, महिलाओं की संख्या या कह लें कि गर्ल्स की जो एक तरह से संख्या वो सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए मंच पर भी आए, हम रोक नहीं पाए खुद को। हम एज अ रिपोर्टर हैं, लेकिन हमारी लिखी एक कविता है जो डेडिकेटेड है भारत के नारियों के लिए। तो विशेष मौका आप लोगों के लिए है जो छोटे बच्चियां यहाँ पर है, क्योंकि ये हमारा देश है। यहाँ पर उसी सीता माँ को पूजा जाता है और आज आप देखेंगे कि बेटियां इतने ऊंचे जगह पर पहुंच गई हैं कि हम लोग कामना नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी संख्या उनकी ही ज्यादा है। तो आप लोग सुनना चाहेंगे, हमारी कविता को सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत कविता है, बस 2 मिनट लेंगे और सुनाना चाहेंगे कि माफ करना अर्जुन के म्यान में जो बान है, उससे भी ज्यादा आज के बेटियों का ध्यान। और बेटा, हम कंपैरिजन किए हैं, देखिएगा कि बेटा और बेटी को कैसे समाज ने अलग किया है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ा तो बेटियों ने आगे आकर जवाब दिया इस समाज को। जोरदार तालियां, एक बार तालियां हो जाए इनके लिए। ये कुछ इस तरह से है कि बेटा नायक तो बेटी सुरबाला है, बेटा नायक तो बेटी सुरबाला है, बेटा शस्त्र तो बेटी फूलों की माला है। वाह वाह। आगे सुनिए कि बेटा पगड़ी, बेटा सर की पगड़ी तो बेटी ज्ञान की पाठशाला है। वाह। तो बेटी ज्ञान की पाठशाला है। बेटा शान तो बेटी वैभव, वैभव मतलब संपत्ति, धन संपत्ति। बेटा शान बोला जाता है, घर में देखेंगे तो बोलते हैं हमारा बेटा मेरा शान है। सुने होंगे आप लोग। हर किसी बाप को या माँ को लगता है कि बेटा हमारे लिए बहुत कुछ है, वाकई में भी होता है। लेकिन आगे देखिए कि बेटा शान तो बेटी वैभव, बेटा आर्यावर्त तो बेटी हिमालय की पर्वतमाला है। बेटा क्या बात, क्या बात। आगे लिखा है कि बेटा हरियाणा तो बेटी अंबाला है, हरियाणा में। वाह वाह वाह। बेटा हरियाणा तो बेटी अंबाला है और बेटा महाराष्ट्र तो बेटी खंडाला है। फिर देखिए, और लोग कहते हैं ना कि भाई हम अपने बेटे पे प्राउड करते हैं। ठीक है भाई, बेटा गौरव तो बेटी प्रेम की प्याला है, बेटा कफन तो बेटी मर्म की ज्वाला है और बेटा उपन्यास तो बेटी दर्शन शास्त्र।
वाह। बेटा उपन्यास तो बेटी दर्शन शास्त्र, और बेटा आधार तो बेटी आपका रखवाला है, बेटी आपका रखवाला है। और भी है, थोड़ा सा सुन लीजिए कि बेटा कर्म भूमि तो बेटी प्रेमा और निर्मला है। आपने सुना होगा, उपन्यास है बहुत सारा लिखा हुआ हमारे यहाँ, तो उसमें से अगर बेटा कर्म भूमि तो बेटी प्रेमा और निर्मला है, बेटा ईदगाह तो बेटी काबुली वाला है, बेटा ईदगाह तो बेटी काबुली वाला है। काबुली वाला एक प्रसिद्ध उपन्यास है, आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा। अंतिम लाइन है कुछ और कहूं तो, दुख से प्रेम के समंदर तक, दहलीज से घर के अंदर तक, गुलामी से आजादी तक, मर्यादा से सम्मान तक, कभी प्यार से तो कभी तलवार से, सदियों सदियों से बेटी बेटी, और बेटी ने ही संसार को संभाला है, सिर्फ बेटी ने ही संसार को संभाला है। वाह वाह वाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि बेटियां ना रहे तो ये समाज भी नहीं है। तो एक